आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये आपके दूसरे चैप्टर की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है और इसमें हम मुख्य रूप से व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ये दो मेन क्वेश्चन हैं जो डेमोक्रेसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, और मुख्य रूप से मैं इसका ओवरव्यू यदि आपको बता दूं तो इसमें हम जैसा कि हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, उनमें हमने ये देखा कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, उनके बारे में बहुत कुछ जाना था, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से यही देखना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके अलावा उसकी डेफिनेशन, डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्या होना चाहिए, और सबसे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके लिए क्या ज़रूरत है कि हमें जो है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या फ़ायदा होता है हमें डेमोक्रेसी से, हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी तो अच्छी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का भी हमको इसमें जवाब देना पड़ेगा। और टुवार्ड्स द एंड्स ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि चैप्टर के आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी के मिनिमम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और ब्रॉडर आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का, यानी डेमोक्रेसी को और किस तरीके से हम दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी जान चुके हैं कि पहले चैप्टर में कि डेमोक्रेसी है इसके में जो है कि अब एक्सपेंड कर रही है, बहुत सारे देश हैं जो कि इसे प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में, क्यों लोग इसको इस समय प्रेफर कर रहे हैं इस 21वीं सदी में, ऐसे क्वेश्चनों को, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हमें इसमें आंसर करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या है, तो इसमें हमें मुख्य रूप से जो ये वाला पैरा है इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। हमें जो पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चिले में कैसा रूल था, पोलैंड में कैसा रूल था, घाना में किस प्रकार का रूल था, वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कैसा रूल था, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कैसा रूल था, इसके बारे में देखना है कि पिनोशे का रूल चिले में था और वो जो है कि एनक्रोमा का रूल घाना में किस प्रकार था। तो ये उनमें क्या क्या अंतर है, ये सब आपको सोचने वाला है। और मुख्य रूप से जो आखिरी में हमें समझना है, ये समझना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इन दोनों गवर्नमेंट में क्या अंतर है। लेकिन फिर दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सवाल हमारे सामने फिर खड़ा हो गया कि जैसा कि हमारा ये सवाल है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे कुछ जो एक सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करें, क्या ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ की परिभाषा के लिए हमें इतनी मेहनत करें। तो यहाँ पे देखो एक क्लासरूम का डिस्कशन दिया हुआ है कि हमको डेमोक्रेसी के बारे में क्यों जो है कि डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये क्लासरूम का डिस्कशन है। यहाँ पर एक लड़की है, मैरी है, और लिंगडो है, इसमें मैडम है। तो इसमें मैरी सबसे पहले क्या देखती है, मैरी कहती है कि मैडम मुझे आपका ये आइडिया पसंद नहीं आया कि आप जो है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करना चाहती हो। हमें क्या ज़रूरत है, पहले तो आपने जो है कि हमको दो गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा दिया कि पोलैंड में क्या है, घाना में क्या है, अब आप कह रही हो कि डेमोक्रेसी को डिफाइन कीजिए। ये कौन सा सही तरीका होता है कि पहले आपने सारी चीज़ बता दी गवर्नमेंट के बारे में, अब कह रहे हो हमें डेमोक्रेसी बता दो। तो आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पहले से बतानी चाहिए थी। लेकिन इसमें फिर लिंगडो मैडम कहती हैं कि ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन आप ये भी सोच सकते हो जैसा कि हम कोई भी चीज़ को यूज करते हैं तो पहले हम उस चीज़ को यूज कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसका जो है कि मीनिंग, फिर उसके बाद हम बनाते हैं कि इस चीज़ का मीनिंग क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं पेन है, रेन है, ये सब हमारे पास पहले से वर्ड होते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये जैसे पेन आई थी, किसी ने पेन देखी तो उसके पास क्या आइडिया था कि ये क्या है, लेकिन बाद में हमने उस चीज़ की डेफिनेशन बनाई है। फिर मैरी के दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि देन वाई वी नीड टू, कि हमको क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की, हम बिना जो है कि क्या दिक्कत है हम जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करें। लिंगडो मैडम कहती है नहीं, हमको डेफिनेशन की ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ है डेफिनेशन की हमें इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उससे हम दूसरी चीज़ से बिल्कुल अलग उसको पहचान सकें। जैसा कि आप जानते हो बादल क्या होते हैं, रेन क्या होते हैं, बादल का फटना क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे पेंसिल अलग होती है, रूल अलग होती है और स्केच अलग होती है। तो हमें इन सारी चीज़ों की हमेशा ज़रूरत होती है क्योंकि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिस्टिंग्विश कर दें, इसके लिए हमें डेफिनेशन की आवश्यकता होती है। एक दिव्यांग है, अब वो दिव्यांग क्या करता है, क्या ज़रूरत है हमें कि डेफिनेशन की। अब्राहम लिंकन जी ने पहले भी कह दिया है कि डेमोक्रेसी इज़ द
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो है कि सरकार होती है लोगों के द्वारा लोगों के लिए होती है। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, इन्होंने सही डेफिनेशन दे तो दी, अब हम क्यों एक बगैर बात का जो मूड ख़राब कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। फिर इसमें जो है कि लिंगड़ो मैडम है वो जवाब देती हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि आप इस डेफिनेशन को बदल दीजिए, लेकिन आपको ज़रूरत है कि हमको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने बहुत समय पहले कहा था हमको किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हमें इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये फेमस है या बड़े किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है, इसलिए इस डेफिनेशन को मान लेना चाहिए। हमें और भी उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अब उसके बारे में यहाँ योलंडा कहता है कि जो है कि मैम हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि मैंने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमो का ग्रीक में मतलब होता है प्यूपल्स और क्रेटिया का मतलब होता है रूल्स, तो लोगों का रूल्स, ये डेफिनेशन हम बता सकते हैं। क्या ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है कि लोगों के द्वारा शासन करना ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। लिंगडो मैडम फिर कहती है, नहीं दोस्तों, इसमें तुमको ये समझना है कोई भी वर्ड है वो हमेशा किसी भी वर्ड का मतलब समान नहीं रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कंप्यूटर का इन्होंने एग्जांपल लिया है कि कंप्यूटर को पहले सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता, गणना करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में जो है कि वेरी जो है कि क्या लोग उसको राइटिंग के लिए भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा, डिजाइनिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, गाने सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी शुरुआत में इस वर्ड की कंप्यूटर की क्या मतलब था और बाद में अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसमें बहुत सारा अंतर आ गया है। शब्द तो सेम रहे हैं लेकिन उसका मतलब बहुत ज़्यादा बदल गया है। इसलिए हमको जो है कि किसी भी वर्ड को डिफाइन करने की आवश्यकता होती है। इसी जो है कि सापेक्ष में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन किया जाए। तो यहाँ पे फिर ये बहस ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन आती है और ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पर ये पूरा चैप्टर जो है कि लिखा गया है दोस्तों। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक प्रकार की सरकार है इन विच, जिसमें क्या होता है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने हुए जाते हैं, वो इस प्रकार की गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे ये बेसिक डेफिनेशन बनाई है और हमें इसी डेफिनेशन को देखना होगा कि ये कितनी सही है और इसमें प्रत्येक वर्ड का क्या मतलब है। जैसे कि क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हमको क्या समझना चाहिए, रूलर्स को किस प्रकार से इलेक्ट किया जाना चाहिए, और ये सारे क्वेश्चन हमको देखने हैं, तभी हम इस डेमोक्रेसी की क्लियर डेफिनेशन समझ पाएंगे। इसमें देखो ये क्लियर दिया हुआ है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये थोड़ा देखो, ये जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, उनसे तो क्लियर अलग हो जाएगा। क्योंकि देखो आप देख सकते हो, कोई डिक्टेटर है पिनोशे, उसको लोगों ने चूज़ नहीं किया था। कोई राजा है वहाँ पर, किसी भी किंग है, तो उसको कभी जो है कि लोग सेलेक्ट नहीं करते। सऊदी अरब में कोई भी राजा को चूज़ नहीं कर सकता। तो इस सिंपल डेफिनेशन से हम इतना तो समझ सकते हैं, डेमोक्रेसी में जो है कि लोगों का शासन होता है। लेकिन इसमें भी जो है कि बहुत सारे मिसलीडिंग चीज़ आ सकती हैं। जैसे कई बार ये होता है जो है कि प्रत्येक जो है कि सरकार होती है वो चाहती है कि डेमोक्रेटिक रहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि हाँ हम डेमोक्रेटिक हैं, वो इलेक्शन कराएगी, रिजल्ट होंगे, लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत है ये आपको समझना होगा कि उसे हम डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहेंगे। इस डेफिनेशन को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। तो इसमें आगे हम जो है कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे और इस कार्टून के बारे में भी समझेंगे कि इस डेफिनेशन के और भी क्या मायने हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि कोई कमेंट हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ